तो आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन एज अ कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके पहले चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। क्या हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में? मैंने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में क्या बताया था? तो मैंने आपको बताया था कि रेडॉक्स जो वर्ड है वो किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि ये रेडॉक्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक है रेड और दूसरा है ऑक्स। रेड मतलब क्या होता है? रिडक्शन, और ऑक्स मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर बोथ रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन जब किसी भी रिएक्शन में एक साथ होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखिए, राइट। द रिएक्शन इन विच both oxidation as well as reduction takes place simultaneously. The reaction in which both oxidation as well as reduction takes place simultaneously is known as redox reaction. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? redox reaction कहते हैं। अब जब भी हम redox reaction की बात करते हैं तो इसके अंदर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि रिडक्शन रिएक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले किसको देखते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप किसे कहते हैं? तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इसके बाद आता है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब देखिए जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये कुल मिलाकर इसके वैसे तो 4 डेफिनेशन बनते हैं, पर हम लोगों को सिर्फ 2 डेफिनेशन से भी काम चलता है, पर मैं आपको चारों डेफिनेशन लिखवा दूंगा, राइट। पहला, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस is known as oxidation, is known as oxidation, is known as oxidation। इसी का दूसरा एक और डेफिनेशन है, वो कहता है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की 2 परिभाषाएं हैं, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी आपको क्या याद रखना है? ये दोनों डेफिनेशन याद रखने हैं, एक है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अभी इसका तीसरा डेफिनेशन देखिए। ये दोनों डेफिनेशन जो है ये आपको क्लास 10th लेवल पर कोई भी सवाल सॉल्व करने के काम आएगा, लेकिन जो अब लिखवाने वाला हूं ये बस ऐसे नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर आपको कोई न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये भी अगर पता है तो और अच्छी बात है। आप अगला एक और लिख सकते हैं, द एडिशन ऑफ ये था ऑक्सीजन, तो इसी की जगह पे आप लिख सकते हैं एडिशन ऑफ electronegative atom, the addition of electronegative atom। electronegative atom किसको बोलते हैं पता है? कुछ एग्जांपल जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का? एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। ये सब कुछ क्या है? दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये सब किसके एग्जांपल हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के। तो ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर इसका एक और पार्ट है, दैट इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं?
वी कॉल दिस एज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम में क्या हो सकता है? सोडियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, नाइट्रोजन लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कोई भी मेटल जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में पाया जाता है वो सारे के सारे कैन बी एन एग्जांपल ऑफ दिस। अब ये तो हो गई रिएक्शन की बात। रिएक्शन लिखिए, रिडक्शन रिएक्शन। अब जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने लिखा है, ऐसे ही रिडक्शन रिएक्शन जो है ये भी क्या होता है, ये भी 4 प्रकार से डिफाइन किया गया है। क्या क्या? पहला लिखिए, राइट द फर्स्ट वन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। क्या कह रहा? वहां पे उसने क्या बोला था, ध्यान से देखिए, वहां पे उसने क्या बोला है, देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे क्या बोल रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, और इसका दूसरा भाई क्या होगा? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको 10th क्लास के लेवल के लिए चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा जानना है तो 2 इसकी और डेफिनेशन होंगी। चूंकि यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, यानी आप कह सकते हैं द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को भी हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। और दूसरा, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम लोग क्या कहते हैं? द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो ये 4 डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये ध्यान कैसे रहेगा? ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसका आप क्या करा रहे हो? तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या करा रहे हो? रिमूवल। हाइड्रोजन को आप कंसीडर कर सकते हो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो उसका आप क्या करा रहे हो? इसका एडिशन करा रहे हो। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का भी क्या करा रहे हो? एडिशन। तो ये ना इससे ज्यादा जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, जहां पे आप सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को यहां पर क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। लेकिन आपको डेफिनेशन में कितना याद रखना है? अगर सिर्फ पहला दोनों और पहला दोनों भी याद हो गया तो आपका काम हो जाएगा। अब हम चलते हैं जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसकी ओर। क्या एग्जाम्पल लिए थे, एक बार बोलिए। और हमने लिया था, ध्यान से देखिएगा, हमने लिया था ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ध्यान से देखिए, ये ZnO में से इस ऑक्सीजन को आपने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे क्या किया हमने? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने रिडक्शन रिएक्शन जब बताया है तो उसके सेकंड पॉइंट में क्या लिखे हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जहां कहीं भी होता है उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। और थोड़ा सा आप कार्बन को देखिए, थोड़ा सा आप किसको देखिए? कार्बन को देखिए। जब आप इस कार्बन को देखेंगे तो कार्बन, इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया है? ऐड हुआ है। इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ है? ऐड हुआ है। तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जहां कहीं भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर कैन आई से कि दिस पार्ट इज, ये जो पार्ट है ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक ही रिएक्शन में अगर
एक साथ रिडक्शन भी हो जाए और क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक ही साथ इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन भी हुआ, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड बनना इज ऑक्सीडेशन एंड जिंक ऑक्साइड का जिंक बनना इज रिडक्शन। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे किसी रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अभी क्लैरिटी आई, ठीक है। चलिए एक अगला एग्जाम, ये लिख लिए, चलिए इसको लिखिए, ये लिख लिए ऐसे जैसे मैंने बताया है। अगला एग्जांपल लिखिए, राइट, नेक्स्ट एग्जांपल, बढ़े आगे। अगला लिखिए, H2S when react with H2S when react with SO2 sulfur dioxide it gives H2S की रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से। ये क्या देगा, थ्राइस ऑफ सल्फर प्लस वाटर, थ्राइस ऑफ सल्फर प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, बैलेंस है, यहां पे 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है, चलिए अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। यहां से ये जो सल्फर है, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ था, सल्फर जुड़ा हुआ था। यहां पे हाइड्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। यहां पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं सल्फर यहां से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी सल्फर में से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, कंप्लीटली रिमूव कर दिया। सल्फर से अगर हाइड्रोजन हटा लिया गया है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी इस पर्टिकुलर पार्ट का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि यहां पे हमने क्या कर दिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दिया। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो ये हाफ तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसकी बात करें, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, यहां सल्फर से ऑक्सीजन हटा दिया तब ना ये सिंपल सल्फर रह गया। यानी यहां पे आपने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, ध्यान है कि भूल गए, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो अभी आपने क्या किया, यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, यानी यहां पे आपने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यहां से आपने ऑक्सीजन को क्या किया, रिमूव किया। और ऑक्सीजन जब यहां से रिमूव हुआ है, यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और जहां कहीं भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और एक रिएक्शन में जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। डन, कोई दिक्कत, लिखिए। अब एक दो एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आपको करके बताना है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। लाइट, अगला एग्जांपल बढ़ रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड CuO when react with H2 it gives, copper oxide when react with H2 it gives Cu plus water, Cu plus water। आपको बताना है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो क्या मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये यहां से क्लियरली दिख रहा है कि यहां से क्या हटा लिया गया है,
रिमूवल ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और जहां से ऑक्सीजन हटा लिया गया वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये तो फर्स्ट हाफ हो गया रिडक्शन। अभी सेकेंड हाफ के बारे में सोचना है। H2, यहां पर H2 है और यहां पर H2O हो गया है। यहां क्या हो गया है, H2O। क्या यहां ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यहां ऑक्सीजन ऐड हुआ है क्या हाइड्रोजन में, अरे यहां H2 था वहां H2O हो गया, तो ऐड हो गया ना ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जहां कहीं भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको क्या कहते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन जिसमें एक साथ क्या हो, रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक और एक अगला एग्जांपल लिखिए, H2S। अगला एग्जांपल इस बार आप लोग खुद से कीजिए, मैं बताने वाला नहीं हूं। H2S when react with H2S when react with Cl2, it gives H2S when react with Cl2, it gives sulfur plus HCl, sulfur plus HCl। ये आपको दे दिया, रिएक्शन आपको इस प्रकार से दे दी गई है, ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है। आपसे कह रहा बताइए कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, which substance is getting oxidized and which substance is getting reduced, which substance is getting oxidized and which substance is getting reduced। कर लिए, ये देखिए यहां से हाइड्रोजन हटा लिया गया है, यहां से हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जहां से हाइड्रोजन हटा लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और सेकेंड पार्ट है Cl2 में क्या ऐड हो गया, Cl2 में क्या ऐड हो गया, तो यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शन में एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक जगह रिडक्शन हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये वाला जो एग्जांपल था ये किसके टर्म्स में था, हाइड्रोजन के रिमूवल और हाइड्रोजन के एडिशन के टर्म्स में। इसके ऊपर वाला एग्जांपल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में। देख पा रहे हैं, एक ऐसा एग्जांपल दिया था जहां पे एक जगह रिमूव हो रहा है, एक जगह ये भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यहां पे ऑक्सीजन है। और उसके ऊपर वाला जो एग्जांपल था वो था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो चारों डेफिनेशन में से कोई भी लग सकता है। फिलहाल आप लोग सिर्फ कौन सा डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, दो ही डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, कौन सा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा तो और कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ इतना मात्र लिख देने से काम चलने वाला नहीं है। जैसा एक एग्जाम्पल लिखिए, शायद इससे आपको थोड़ा और दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। MnO2 प्लस 4 टाइम्स HCl, MnO2 प्लस 4 टाइम्स HCl, MnO2 प्लस 4 टाइम्स HCl gives, ये MnO2 is manganese dioxide and it is reacting with hydrochloric acid, क्या देगा, MnCl2 plus Cl2 along with water, along with 2 molecules of water, क्या देगा, 2 molecules of water। ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों को सोचना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। सोच के थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है।
देखिए अच्छे से क्वेश्चन को, देखिए, देख के सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्या आंसर आएगा मुझे बताइएगा। क्या आंसर आएगा मुझे बताइए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि Mn में से ऑक्सीजन को हटा लिया गया है? यहां पे क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। हुआ है क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है क्या यहां पे? और जहां कहीं भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। अब हाइड्रोजन में से क्लोरीन की अगर हम बात करें तो Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। Cl क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या यहां से Cl को हटा लिया गया है? Cl हट गया या हाइड्रोजन हट गया? क्लोरीन के बगल से हाइड्रोजन हट गया है क्या? क्लोरीन के बगल से हाइड्रोजन क्या हो गया है? हट गया है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, तो कह सकते हैं कि रिमूवल, यहां पे क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। यहां क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब एक साइड पे ऑक्सीडेशन और एक साइड पे रिडक्शन, ऐसा जहां कहीं भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously is known as a redox reaction. यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है? अब इससे एक कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ते हैं। जब हम कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं वहां पे दो टर्म आता है। एक टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक टर्म होता है रिड्यूसिंग एजेंट। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम लोग को यह समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट बोलते किसको हैं। तो उसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आप लोग कभी भी ट्रेन से ट्रैवल किए हैं? हैव यू एवर ट्रैवल्ड विद फ्रॉम अ ट्रेन, बाय अ ट्रेन? ट्रेन से ट्रैवल किए हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं। तो जब ट्रेन से आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त हम लोग को टिकट चाहिए। टिकट कौन काटता है? आप खुद काटते हैं। पर क्या खुद काटते हैं मतलब खुद ही से काट लेते हैं या किसी एजेंट के पास जाते हैं? ऑब्वियसली किसी एजेंट के पास जाते हैं, या तो किसी साइबर कैफे में जाते हैं, या फिर मोबाइल में किसी ऐप के थ्रू काटते हैं तो वो भी टिकट एजेंट हुआ, या फिर आप काउंटर पे जाते हैं और काउंटर पे भी आप टिकट, वो जो मैडम या सर अंदर बैठे होते हैं उसको आप एक पर्ची में लिख के देते हैं आपको कहां जाना है, वो ऐसा कागज आप अंदर बढ़ाते हैं और वो फिर आपको टिकट काट के देता है। तो अल्टीमेटली ट्रैवल कौन कर रहा है? आप ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल कौन कर रहा है? आप। लेकिन टिकट कौन काटता है? ट्रैवल एजेंट। तो ट्रैवल कोई कर रहा है पर टिकट कौन काट रहा है? एजेंट काट रहा है। इससे यही लॉजिक से अगर हम सोचें तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब ये किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। जैसे ट्रैवल एजेंट मुझे ट्रैवल करवा रहा है, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। और अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो किसी को क्या कर रहा होगा? रिड्यूस कर रहा होगा। यह बात समझ में आ रही है कि अगर ट्रैवल एजेंट किसी दूसरे को ट्रैवल कराता है, एजेंट वो खुद है पर ट्रैवल वो किसी दूसरे को कराता है, वैसे ही कोई अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज दूसरे को कराता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है। ये लॉजिक क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आप पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन लिखिए, फिर मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। वो सारे रिएक्शन जो हमने पढ़े हैं उन सब में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढेंगे अभी। राइट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले लिखिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस
द सब्सटेंस which oxidizes others, the substance which oxidizes other, the substance which oxidizes other and itself get reduced is known as oxidizing agent. The substance which oxidizes others and itself get reduced, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और इसी का दूसरा भाई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस which reduces others, the substance which reduces other, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जो सामने वाले को रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इतना लॉजिक क्लियर है। जैसे बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, ट्रैवल एजेंट वाला। ट्रैवल एजेंट कभी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करता है, ट्रैवल एजेंट सामने वाले को ट्रैवल करवाता है और खुद ट्रैवल नहीं करता। वैसे ही जो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करवाता है, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता। रिड्यूसिंग एजेंट है वो सामने वाले को रिड्यूस करता है, खुद रिड्यूस नहीं होता। यहां पे उल्टा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को क्या करता है, रिड्यूस करता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब जितने भी एग्जाम्पल आपने अभी देखे थे उन सब में हम लोग साइड में एक काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको सिर्फ नाम लिखते हैं। कैसे होगा चेक करते हैं उसको। चलो कोई एक नया कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब सोचते हैं, अब देखो इस MnO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कोई तो इसको रिड्यूस किया होगा ना, अरे ये अगर रिड्यूस हुआ है तो कोई तो किया होगा। और रिएक्टेंट साइड पे कितनी चीजें हैं, दो ही चीजें हैं। तो अगर ये रिड्यूस हुआ होगा तो कोई सामने वाला उसको क्या किया होगा, रिड्यूस किया होगा। तो यहां पे HCl क्या है, HCl इज रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका क्या होता है, देखो ऑलरेडी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा ये अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसको कोई तो ऑक्सीडाइज किया होगा। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसको कोई तो ऑक्सीडाइज किया होगा। तो इसके सामने कौन है, MnO2। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, MnO2। आपका जो MnO2 है वो क्या हो जाएगा, MnO2 है जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्लियर है, MnO2 विल बी योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे बढ़े। अब आप सारे जितने भी एग्जाम्पल किए हैं उसको हम लोग वापस से एक बार और फिर से देखते हैं और फिर से इसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट निकालते हैं। अब यहां पे बताइए, यहां पे बताइए H2S क्या हो रहा है। तो अगर H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है तो कोई तो उसका ऑक्सीडेशन इसका करवाया होगा। यहां पे कितने लोग हैं, दो लोग हैं। तो कौन ऑक्सीडेशन करवा रहा है, Cl2। यानी इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे कौन होगा, Cl2। और Cl2, अच्छा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसी का क्या होता है, रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हुआ है यानी इसको भी कोई रिड्यूस किया होगा। इसको कौन रिड्यूस करेगा, जो इसके सामने प्रेजेंट होगा। इसके सामने कौन प्रेजेंट है, H2S। समझ में आ रहा है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, कौन सा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक रिएक्शन दे देगा, आपको कहेगा ये चार चीज बताओ हमको, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। हम यही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। क्लियर, आगे बढ़े, आगे मतलब पीछे जाएं। चलो अब इसका बताओ कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो कोई तो रिडक्शन करवाया होगा, कौन रिडक्शन करवाया होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन रहा होगा, H2।
और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है यानी उसके सामने वाला उसको ऑक्सीडाइज किया होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? CO। एक तो ये तरीका है सोचने का, दूसरा तरीका है जिसका रिडक्शन हुआ है वो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो खुद क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग। लिखा है ना आपने, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेयर रिड्यूसिंग एजेंट में क्या बोला? द सब्सटेंस विच reduces others and itself gets oxidized is known as reducing agent। तो आप यहां से भी अगर इसका रिडक्शन हुआ है मतलब ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है नहीं, ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे भी सोच सकते हैं। इसके ऊपर वाले एग्जांपल में थोड़ा सोच के देखें, इसका क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2S क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? SO2। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? एक रिएक्शन अब आप लोग को देता हूं, आपको खुद से बताना है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, सारी चीजें आपको खुद से बतानी है। चलो रिएक्शन लिखो। रिएक्शन लिखिए। राइट। Fe2O3, राइट। Fe2O3 ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। अभी रिएक्शन लिखो। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम gives Fe प्लस Al2O3। आपको ये बताना है, चार चीजें बतानी है। क्या क्या? इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। आयरन में से ऑक्सीजन हटा लिया गया, दिखाई दे रहा है? आयरन में से ऑक्सीजन हटा लिया गया। अगर आयरन में से ऑक्सीजन हटा है इसका मतलब यहां पे क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ इसका मतलब ये क्या है? रिडक्शन है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? रिडक्शन रिएक्शन हो गई। और इसी प्रकार से जब आप एल्युमिनियम को चेक करेंगे तो एल्युमिनियम को अगर ध्यान से देखिएगा, एल्युमिनियम का क्या हुआ है? एल्युमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया है। एल्युमिनियम में ऑक्सीजन क्या हुआ है? ऐड हो गया। दिखाई दे रहा है? यहां पे क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले किसी भी रिएक्शन में आपको यही निकालना होता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। यह क्लियर हो गया, इसका रिडक्शन हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो कोई तो इसको रिड्यूस किया होगा। तो ये अगर रिड्यूस हुआ है तो कोई इसको जरूर क्या किया होगा? रिड्यूस किया होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? एल्युमिनियम विल बी और रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसको कोई तो ऑक्सीडाइज किया होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? Fe2O3। ये लॉजिक क्लियर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का? ये लॉजिक क्लियर हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डन। अब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें ना हाइड्रोजन होता है ना ऑक्सीजन होता है, फिर भी वो रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे इसमें बड़ी आसानी से आप देख पा रहे हैं ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है। कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जहां पे आपको ऑक्सीजन दिखाई ही नहीं देगा। फिर उसमें कैसे निकालेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ और कौन सा रिडक्शन हुआ? तो लिखिए, रेडॉक्स रिएक्शन in terms of electronic
concept. Redox reaction in terms of redox reaction in terms of electronic concept, in terms of electronic concept, in terms of electronic concept. क्या है इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि पहले तो ये काम कहां आएगा। तो एक रिएक्शन लिखिए, सोडियम प्लस Cl2 ट्वाइस ऑफ सोडियम प्लस Cl2 gives sodium plus twice of Cl2 gives NaCl, gives twice of NaCl। वो क्या दे रहा है? ट्वाइस ऑफ NaCl। अब थोड़ा यहां ध्यान से देखिए, कोई ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, कोई हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रिएक्शन क्या है? एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। अभी मुझे ये डाउट आना चाहिए कि सर ये अगर रेडॉक्स रिएक्शन है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? एक रेडॉक्स रिएक्शन है। लॉजिक क्लियर है? इसमें कोई ऑक्सीजन है? नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा। सोडियम अगर फ्री एलिमेंट फॉर्म में है तो इसका स्टेट जो है वो क्या है? जीरो है। इसका स्टेट क्या है? जीरो है। और क्लोरीन का भी स्टेट अपने एलिमेंटल फॉर्म में अगर रहता है तो उसका स्टेट क्या कहते हैं? जीरो बोलते हैं। ये दोनों अपने किस स्टेट में है? जीरो स्टेट में, क्योंकि एलिमेंट या कंपाउंड है, एलिमेंट या मॉलिक्यूल है तो वो अपने एलिमेंटल स्टेट में रहता है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। लेकिन जब ये प्रोडक्ट बन गया NaCl तो ये +1 हो गया और ये क्या हो गया? ये +1 हो गया। होता है ना, Na प्लस और Cl माइनस होता है ना, तो Na +1 में चला गया और Cl -1 में। आप खुद सोच कर देखिए, कब कोई 0 से +1 में जाएगा? सोच के देखिए, 0 से +1 में तभी कोई जाता है जब उसका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसका क्या होगा? रिमूवल ऑफ, आप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करिएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करिएगा, आपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया होगा तभी ना वो +1 स्टेट में गया होगा। रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू +1 स्टेट। और इसका दूसरा भाई दैट इज क्लोरीन, इसकी अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के साथ क्या हुआ होगा? आपने क्या किया होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा होगा? नहीं करा होगा? क्योंकि अगर एक नेगेटिव चार्ज आया है तो आपने क्या किया? एडिशन कराया। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। यहां पर आपने 0 से +1 गए, यानी आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, और यहां आप 0 से -1 गए, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया? रिमूव कर। -1 गए तो एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यहां तक लॉजिक क्लियर है? अब थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये 0 से +1 हुआ, नंबर बढ़ा कि घटा? 0 से +1 गया है सोडियम, तो नंबर बढ़ा है कि घटा है? बढ़ गया, यानी नंबर इंक्रीज हुआ है। और ये 0 से -1 गया है तो नंबर बढ़ा है कि घटा है? अगर घटा है तो क्या मैं उसे रिडक्शन बोल सकता हूं? अरे नंबर घटा है तो रिडक्शन बोल सकते हैं। याद करने का ट्रिक है, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा होता नहीं है। होता तो है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, पर याद कैसे करते हैं? नंबर बढ़ा कि घटा? नंबर अगर घट गया तो रिडक्शन, और बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन। तो ये याद करने का टेक्निक, ऐसा नहीं कि नंबर घट रहा माने वो इंग्लिश में माने घटना का इंग्लिश रिडक्शन होता है इसलिए ये रिडक्शन रिएक्शन, ऐसा नहीं। याद करने के लिए टेक्निक है, नंबर अगर घट गया तो क्या है? रिडक्शन। नंबर अगर घट गया तो रिडक्शन। अभी इसको आप क्या कर दीजिए, नंबर घट गया मतलब ये रिडक्शन है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? रिडक्शन रिएक्शन। और यहां नंबर बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब
क्या मैं इनडायरेक्टली ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं इनडायरेक्टली ऐसा कह सकता हूं कि जहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है वहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जहां एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है वहां पे क्या होता है, रिडक्शन। यानी एक शॉर्ट ट्रिक है GER, क्या शॉर्ट ट्रिक है, GER। व्हाट इज GER? GER क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। GR मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। और दूसरा है LEO। व्हाट इज LEO? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अभी देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे हुआ है, यहां पे, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे हुआ, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे हुआ, यहां पे, यानी ये ऑक्सीडेशन, यानी ये रिडक्शन। यानी Cl2 का क्या हो गया और Na का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रेडॉक्स रिएक्शन। यहां तो ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन नहीं था, पर फिर भी मुझे निकालना है कि रेडॉक्स है कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट माने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहता है अगर कहीं पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अगर कहीं पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों शब्द याद रखिए, कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, याद करने का ट्रिक है। GER गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, LEO लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। और सेकंड बेस्ट तरीका, LEO GER से भी ऊपर, नंबर बढ़ा कि घटा। अगर नंबर घट गया तो रिडक्शन, नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन। कोई झमेला है ही नहीं इसके अंदर, लफड़ा ही खत्म। नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, घटा तो रिडक्शन। और घट याद कैसे रहेगा, घटा तो रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन मतलब घटने का मतलब ही होता है रिडक्शन। तो आपको याद भी नहीं रखना है, नंबर घटा मतलब, नंबर घटा मतलब, और नंबर बढ़ा मतलब, सिंपल सा बात है, कुछ इसमें याद भी नहीं करना। एक और एग्जांपल करिए, फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। एक और एग्जांपल करते हैं। Zn when react with CuSO4 it gives ZnSO4 प्लस कॉपर। ये रिएक्शन पहले से पढ़े हुए हैं क्या, ये रिएक्शन पहले से पढ़े हुए हैं। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज, ये क्या रिएक्शन है, वेरी गुड, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट क्लास में पढ़े थे, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जिंक किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। जिंक किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को। अब देखिए जिंक अपने एलिमेंटल स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका होता है +2, क्योंकि सल्फेट का होता है 2-, तो इसका क्या होगा +2। यहां पे ये +2 स्टेट में आ गया, और कॉपर किस स्टेट में है, 0, क्योंकि कॉपर किस स्टेट में चला गया, एलिमेंटल स्टेट में चला गया। अब आगे बढ़िए, ये जिंक का नंबर बढ़ा कि घटा, बढ़ा मतलब कोई दिमाग लगाना है, बढ़ा मतलब अच्छा। और ये कॉपर का, इस कॉपर का नंबर बढ़ा कि घटा, +2 था 0 हो गया, घटा, घटा मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। लास्ट एक चीज बताइए, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो यानी इसको कोई ऑक्सीडाइज किया होगा, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CuSO4 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये रिड्यूस हुआ है तो इसको कोई रिड्यूस किया होगा, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। होप कि आपको रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें आप कोई झमेला नहीं होगा। चाहे आप ओल्ड कॉन्सेप्ट से करिए या फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट से। ज्यादा आसान कौन सा कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है नंबर बढ़ा ऑक्सीडेशन, नंबर घटा रिडक्शन। नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। वो क्या है,
और बहुत डिटेल में ऑक्सीडेशन स्टेट क्लास 11th में पूरा डिटेल में पढ़ना होता है हमें, तो वहां और बताएंगे बहुत उसके बारे में। अभी फिलहाल के लिए बस ये समझिए एलिमेंटल स्टेट में है, वैलेंसी जानते हैं ना, तो ये वैलेंसी ही तो है, Zn2+ ये वैलेंसी है ना, कि आपने इसको कैसे निकाला होगा, ये हुआ रहेगा Zn+2 और ये रहा होगा SO4 क्रिस क्रॉस किए होंगे तभी ना फॉर्मूला बना होगा ZnSO4, तो ये +2 स्टेट में था तब ना उसको +2 लिख दिए, तो सिंपल वैलेंसी वाली बात है, बाद में पता करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और वो सब, पर अभी फिलहाल के लिए आपको ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट? तो आज की क्लास में हमने देखा व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, उसके ऊपर बहुत सारा एग्जांपल, कैसे कोई ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सब समझ में आ गया। उसके बाद कुछ ऐसा रिएक्शन आ गया जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है तो उसका कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए फिर हमने क्या किया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट यूज किया जो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे होता है। LEO लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, GER गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के टर्म्स में हमने ये रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया और इससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, तो इससे आपका ये कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए।